Good morning 10th class. Let we start our chapter भोली. We are going to discuss एक विलेज के पुराने टाइम की स्टोरी है जिसमें रामलाल नाम का नंबरदार है गांव का और उसकी 4 बेटियां 3 बेटे हैं 7 चिल्ड्रन हैं। बेटियां चारों बड़ी हैं। 4th नंबर पर लड़की है सुलेखा। नाम बहुत प्यारा है उसका। जब वो पैदा हुई थी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन 2 साल की उम्र में उसको चेचक हुआ, स्मॉल पॉक्स, जिससे कि उसका चेहरा कुरूप हो गया और उसमें वीकनेस इतनी आ गई कि उसने बोलना भी 5 इयर्स की एज में शुरू किया। और जब बोलना शुरू किया तो हकलाना भी शुरू कर दिया उसने, मतलब वो प्रॉपर से बोल भी नहीं पाती थी। तो घर में उसको कोई पसंद नहीं करता था, सब ने उसको भोली भोली कहना शुरू कर दिया। लड़के जो हैं वो अपनी स्टडी के लिए सिटी में गए, पहले हाई स्कूल के लिए, उसके बाद कॉलेज की स्टडी के लिए। सबसे बड़ी लड़की का नाम है राधा, जिसकी शादी हो जाती है। सेकंड गर्ल मंगला, उसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है। थर्ड गर्ल है चंपा। लेकिन इनकी चिंता की बजाय रामलाल को हमेशा चिंता रहती है भोले की कि उसका क्या होगा, उससे शादी कौन करेगा। देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं, हकलाती वो वैसे ही है। तो तभी प्राइमरी स्कूल खुलता है गर्ल्स का गाँव में। तहसीलदार इनॉग्रल के लिए आता है और वो इंसिस्ट करता है नंबरदार को, रामलाल को, कि वो अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे, क्योंकि अगर वही नहीं भेजेगा तो बाकी गांव वाले कैसे भेजेंगे, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, तुम्हें करनी चाहिए। रामलाल घर जाता है कि मेरे बॉस के ऑर्डर हैं, एक तरह से मुझे अब भेजना तो पड़ेगा ही। तो वो अपनी वाइफ से जब डिस्कस करता है तो वो बड़े मतलब जैसे इंसल्टिंग से वे में या ऐसे हेटर्ड से उसमें बोलती है कि यार भोली को स्कूल भेज दो, इसकी शादी तो होनी नहीं, शक्ल इसकी है नहीं, बोलना इसको आता नहीं, हकलाती ये है, इसको स्कूल भेजो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, अपनी जो है वो टेंशन दूर करो और स्कूल वालों को टेंशन लेने दो, टीचर अपने आप सोचेंगे इसके बारे में। रीज़न क्या है इस तरह से मदर के बोलने का, क्योंकि उस टाइम में समाज का जो हालात थे वो ऐसे ही थे। लड़कियों को बिल्कुल भी किसी तरह से जो है किसी लायक समझा ही नहीं जाता था, उसका सुंदर होना बहुत ज़रूरी था। तो भोली स्कूल जाने से डरती है जब उसको ले जाने लगते हैं उसके फादर, क्योंकि उसको एक इंसिडेंट याद होता है। उसके घर में एक लक्ष्मी नाम से गाय थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसको घर से बाहर ले जाया गया दूर और कभी वो वापस नहीं आई। उसको लगता है कि उसको भी ऐसे ही छोड़ने जा रहे हैं, उसको भी यूँ ही लेके गए थे पुचकार के। तो फिर उसकी मदर रामलाल को बोलती है कि इसको अच्छे से कपड़े पहना के भेजते हैं ढंग के, क्योंकि हमारी इंसल्ट होगी बाहर। आज तक भोली को वो कपड़े पहनाए गए जो बड़ी बहनें के पहनने लायक नहीं रहे थे, और उनको मतलब फेंक देना था, वो किसी के भी पहनने लायक नहीं थे। वो उन लोगों को क्या है, उस बच्ची को पहनाए जाते हैं वो कपड़े। और वो भोली जो है बेचारी पहनती है, कभी ढंग से कॉम्ब नहीं करना, कभी ऑयलिंग नहीं करना, कभी ढंग से खाना नहीं देना, कभी ट्रीट नहीं करना। तो उसके फादर जो है उसको विशंबर लेके चला जाता है। रामलाल उसको स्कूल छोड़ के आता है। स्कूल में जाकर प्रिंसिपल के पास छोड़ आता है। जो मैम होते हैं टीचर उसको बड़े प्यार से उसका नेम पूछते हैं। वो बेचारी पहले डरती है कि मेरा मजाक बनाया जाएगा, और आसपास बच्चे हंसते भी हैं उसकी क्लास के उसको देखकर, लेकिन वो हकलाते हुए अपना नाम भोली बोलती है। तो आज तक उससे जितनी प्यार से टीचर ने बात की किसी ने नहीं की थी, इसलिए उसको टीचर का साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसे कहती है कि नाम बहुत प्यारा है और तुम डरते हो बोलने से। उसको टीचर उसको पिक्चर बुक देती है कि आप इस बुक को घर जाके देखो, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करो, स्कूल आओ पढ़ो, और जल्दी ही तुम पढ़ना सीख जाओगे। और धीरे धीरे टाइम बीतता है, स्कूल प्राइमरी से हाई क्लास तक का प्रमोट जो है आगे बढ़ जाता है वो। और फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो पास के गांव से विशंबर नाम के एक आदमी का मैरिज प्रपोज़ल आता है भोली के लिए, जो भोली के फादर की एज का होता है, ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, और वो लड़की बहुत छोटी होती है। तो वो रामलाल तो पहले तो हेजिटेट करता है कि मैं कैसे अपनी एज के आदमी के साथ इसकी शादी कर दूं, लेकिन रामलाल की वाइफ बोलती है इससे शादी करनी भी किसने है, अच्छी बात है, हमारी जिम्मेवारी पूरी होगी, इसको भेजो शादी करके। बारात आती है। बारात के टाइम में क्या होता है, उस टाइम में कोई उसका विशंबर का दोस्त को पता चल जाता है कि लड़की के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। तो वो स्मॉल पॉक्स के जो उसके लिए उसको बोलता है कि चेचक के दाग हैं उसके चेहरे पर। तो विशंबर कहता है अच्छा, मैं तो 5,000 डॉलर की डिमांड करूँगा। उस टाइम में 5,000 आज के आप लगाओ कि
50 लाख के आसपास लगा के चलो, मतलब बहुत वैल्यू थी उस टाइम इस पैसे की, क्योंकि इनकम भी जो 100 रुपीज़ पर मंथ कमाता था तो वो मिलेनियर माना जाता था। रामलाल बेचारा मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है, विशंबर के पैरों में गिरता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि नहीं मैं कहाँ से करूँगा इतना अरेंज, तो मैं चलो दे दूँगा बाद में। वो अड़ जाता है कि जयमाला ही तभी डलेगी जब क्या है मुझे 5,000 मिलेंगे। फाइनली फादर देने को रेडी हो जाता है। अब तो क्या होता है, स्टेज होता है, उस पर जयमाला डाली जाती है, वो एक शो ऑफ लगा लो, एक आप वीडियोग्राफी के लिए समझ लो। बट कस्टमरी पहले क्या होता था, घर में जैसे ही दूल्हा एंटर करता था तो मेन दरवाजे पर, मेन एंट्रेंस जो डोर था वहाँ पर जयमाला डाली जाती थी, तभी एंट्री होती थी उसकी कि हाँ गर्ल जो है एक्सेप्ट करती है, तभी वो घर में एंटर करता था। तो वो जैसे ही जयमाला का टाइम, माला डालने का टाइम आता है, भोली उठाकर फेंक देती है, अपनी माला हाथ में पकड़ी हुई फेंक देती है पीछे घर के अंदर, और मना घूंघट अपना हटा के ज़ोर से बोलती है कि पिताजी अपने पैसे उठा लो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। अब पड़ोसने अब आपको पता है कुछ भी फंक्शन होते हैं ना, तो उनके घर में फंक्शन वालों, जिनके घर में फंक्शन होता है उनसे बात की बजाय, उनके बारे में बात की बजाय आपस में चुगलियाँ चलती रहती हैं। तो पड़ोसने होती हैं वो आपस में कहती हैं देखा इसके नखरे, शक्ल सूरत है नहीं, बोलना इसको आता नहीं है, आज देखो कैसे चिल्ला रही है, ये शादी से मना कर रही है, अपना परिवार हो जाता, घर हो जाता, मैरिड हो जाती ये वो। लेकिन एक कॉर्नर में खड़ी उसकी वो टीचर जिसने उसको पढ़ना, उसमें कॉन्फिडेंस लेके आई थी कि वो पढ़ सकती है, उसने पढ़ना सीखा, वो जो है एक मतलब उसको रिलीफ मिलता है कि आज ये देखो जो स्टैमर करती थी लड़की आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने पिता के सम्मान के लिए क्या हुआ, उसको विल हुई कि उसके अंदर आग लगी कि हाँ मेरे फादर की इंसल्ट हुई है, आज ये 5,000 की डिमांड हो रही है, कल को और भी होगी, कितनी इंसल्ट करता रहेगा, मतलब एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट ना करके वो एक कैश करने वाला मुझे मान रहा है। तो वो शादी से टोटली इनकार कर देती है, और वो टीचर जो है उसमें यह लगता है कि मेरी शिक्षा जो है इसमें परिवर्तन लेकर आ रही है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, आप लोगों ने पढ़ना है इसे, ठीक है। हैव अ गुड डे।